कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे निराशा, दुख, शोक, जिनको हम पहले से जानते हैं, किंतु इनके साथ में अर्जुन के कारण से एक नया शब्द और जुड़ गया, विषाद। विषाद का प्रभाव और महत्व तो हमें गीता जी के पहले अध्याय में ही मालूम हो जाता है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में पहला ही अध्याय है अर्जुन विषाद योग। जब गीता जी का आरंभ ही विषाद से हुआ है तो यह मान लेना चाहिए कि विषाद मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और ये हमारे जीवन में कब आ जाए कुछ पता भी नहीं चलता। केवल विषाद ही नहीं, निराशा, दुख, शोक, इन सब को लाने के लिए हमें कोई मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ती, कोई तप, जप, हवन, इनकी आवश्यकता नहीं होती। ये चुपके से बिना शोर किए दबे पांव पिछले दरवाजे से आ जाते हैं और अपनी जड़ें फैलाने लगते हैं। इन सब को अपने जीवन में लाने की व्यवस्था किसी और ने नहीं, आपने ही बना रखी है। आपने अपने जीवन का दृष्टिकोण ही ऐसा बना रखा है। आप स्वयं के बारे में नहीं सोचकर दूसरों के बारे में अधिक सोचते हो, और अधिक क्या, आप सोचते ही दूसरों के बारे में हो। आपने तो सोच सोच कर जीवन को तराजू बना रखा है, अपनी सोच के अनुसार घटाते बढ़ाते रहते हो। जीवन में लाभ हानि ही तो पाई है, यही तो मापी है, मेरा तुम्हारा, यही तो करते आए हो। जीवन के इस तराजू में आपका पलड़ा हमेशा ऊपर उठा हुआ रहता है, और दूसरों का भारी, वजनदार बिल्कुल नीचे। अपने पलड़े को भारी करने की कभी कोशिश नहीं की, करते भी नहीं। केवल निराश होकर, हताश होकर हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाते हैं, अर्जुन की तरह। अर्जुन ने भी तो अपने बारे में नहीं सोचा, अपने परिजनों के बारे में सोचा। परिजनों के हाथों मरने को तैयार, लेकिन उनको नहीं मारना। भिक्षुक बनने को तैयार, अपने क्षत्रिय धर्म से विचलित हुआ, स्वजनों के मोह में डूबा, उचित अनुचित का भी भान नहीं जिसे। क्यों हुआ ऐसा? क्या हुआ जिससे एक श्रेष्ठ धनुर्धारी अपने धर्म से भटक गया? अधर्मियों के हाथों सब कुछ त्यागने को तत्पर? आसक्ति, और कुछ नहीं। इसका कारण है आसक्ति। आसक्ति यानी जुड़े रहना, पकड़ के रखना, उसके विषय में ही सोचना, सोचते रहना, यानी अटैच्ड रहना। अटैचमेंट ही आसक्ति है। अंदर से, भीतर से किसी से जुड़ जाना आसक्ति है, और जुड़ने के बाद जैसा है उससे विपरीत की चाह करना दुख है, विषाद है। हाँ, अगर आप स्वभाव के साथ चलना सीख जाते हैं तो दुख नहीं, विषाद नहीं, कहीं भी निराशा नहीं। और यही हुआ अर्जुन के साथ। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता, और कृष्ण उसके यानी अर्जुन के विचारों के विपरीत कर्म करने को कह रहे थे, युद्ध करने को उकसा रहे थे। और इधर अर्जुन अंदर से, पूरे मन से अपने परिजनों से पूरी तरह जुड़ चुका था। जब युद्ध भूमि में सबको सामने पाया, आसक्त हो गया था वह। अर्जुन क्षत्रिय है, क्षत्रिय स्वभाव है उसका। अगर अपने क्षत्रिय स्वभाव के अनुरूप वह कर्म करता, जिसका स्वभाव है युद्ध करना, यानी जैसा श्री कृष्ण चाहते हैं वैसा वह करता, तो यह विषाद, शोक उत्पन्न ही नहीं होता। किंतु ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अब श्री कृष्ण युद्ध चाहते हैं और अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता।
अर्जुन ने तो हथियार भी डाल दिए हैं। वह युद्ध करना ही नहीं चाहता और श्री कृष्ण उससे उसकी सोच के विपरीत युद्ध करवाना चाहते हैं, जिसका परिणाम अर्जुन शोक से भर गया, विषाद उत्पन्न हो गया। पहले अर्जुन युद्ध करने को उतावला था, तब श्री कृष्ण ने भरसक प्रयत्न किए कि युद्ध न हो। लेकिन अब परिस्थिति बदल चुकी है। अर्जुन को मालूम था कि उसके स्वजन ही युद्ध स्थल में हैं और वो ये भी जानता था कि वे वहां उसे इंद्रप्रस्थ लौटाने नहीं, उससे युद्ध करने को उपस्थित हैं, जिसमें उसके वीर गति को प्राप्त होने की भी संभावना है। किंतु आसक्ति, अर्जुन की इस दशा का कारण है आसक्ति। पूर्ण रूप से वह आसक्त हो चुका है। और दूसरी ओर है निरासक्ति। निरासक्ति यानी जुड़े हुए नहीं रहना, पकड़कर नहीं रखना, उसके विषय में सोचना ही नहीं, केवल कनेक्शन हो, केवल कनेक्शन बना रहे, ओनली कनेक्टेड। जैसे एक मां आग के पास बैठकर भोजन बना रही है, किंतु कुछ ही दूरी पर अपने शिशु को छोड़ा हुआ है। शिशु का ध्यान रखा है मन में, उसे भूलती नहीं, उसका ध्यान उसके मस्तिष्क में से निकलता नहीं। यहां वह मां भोजन बनाते हुए बच्चे का जो ध्यान रख रही है, यह ध्यान में रखना ही निरासक्ति है। उस मां को अपने शिशु का ध्यान रखने के लिए किसी को कहना नहीं पड़ता, किसी को याद नहीं दिलाना होता, ध्यान नहीं दिलाना होता, अपितु उसके मन में से यह ध्यान निकलता ही नहीं। जैसे अर्जुन विद्वान को भी विषाद ने घेर लिया, जकड़ लिया, इसका अर्थ यह है कि आसक्ति में कितनी शक्ति है, कितनी शक्तिशाली है यह आसक्ति। मनुष्य को अपने कर्तव्य से विमुख कर देती है। श्री कृष्ण चाहते तो अर्जुन की बुद्धि और मन को सही दिशा दिखा सकते थे, किंतु नहीं। उन्होंने अर्जुन को समझाने के लिए, हम मनुष्यों को समझाने और उचित मार्ग दिखाने के उद्देश्य से बार बार अलग अलग प्रकार से प्रयत्न किए। कौन से किए? जैसे कर्म योग, सांख्य योग, भक्ति योग, ये सब बताए, विराट स्वरूप के दर्शन करवाए, शोक विषाद को दूर करने के लिए अनंत काल पहले जो गीता ज्ञान सूर्य को सुनाया था, उस गूढ़ गीता ज्ञान को भी पुनः सुनाना पड़ा। कहने का मतलब है कि बहुत कठिनाई से, अनेक उपायों के उपरांत अर्जुन का मोह भंग हुआ, आसक्ति दूर और निरासक्ति प्राप्त हुई। जब अर्जुन पूर्ण रूप से विषाद मुक्त हुए, तब तक तो अंतिम अध्याय मोक्ष संन्यास योग आ गया। यानी आरंभ हुआ अर्जुन विषाद योग से और समापन हुआ मोक्ष संन्यास योग से। कब? जब आसक्ति का त्याग हुआ, जब अर्जुन मूल तत्व को, वास्तविकता को जान गया, तब विषाद शोक से मुक्ति मिली। यानी अनासक्त रहकर कर्म करना ही मुक्ति का साधन है। जीवन की किसी भी अवस्था में, किसी भी उम्र में, किसी भी व्यक्ति को निराशा, विषाद हो सकता है। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं कि यह सरलता से, आसानी से प्राप्त होने वाली वस्तु है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए आप इस बात का सदैव ध्यान रखना कि आसानी से प्राप्त वस्तु में वो आनंद, खुशी, वो भाव, वो यादें, मुस्कान, संतोष, आत्मीयता, संपूर्णता, शीतलता, शुद्धता, गौरवता और वो एक खास गंध,
वो गंध नहीं होती जो कर्तव्य परायणता से, मेहनत से, कठिनाई से, खून पसीना एक करके प्राप्त की हुई वस्तु में होती है। यह जो खास गंध है वह सफलता के पश्चात अनासक्त रहकर किए गए कर्म के उपरांत प्राप्त होती है उस साधक को, उस मनुष्य को। कब? जब वह आंखें बंद करके दीर्घ श्वास लेता है। यह गंध उस दीर्घ श्वास में प्रवाहित होती है, समाहित रहती है, जो रोम रोम को हर्षित, प्रफुल्लित और सुगंधित करती चली जाती है। आप विषाद मुक्त हो जाते हैं, विषाद मुक्त रहते हैं और ऐसा अनुभव करने लगते हैं जैसे विषाद कभी था ही नहीं। जब 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 आप निरासक्त होकर अपनी मेहनत और प्रयास से सफलता प्राप्त करते हैं, तब तब इस गंध से आपका मिलन होता है। आप प्रफुल्लित होते हैं इसे पाकर। उस दीर्घ श्वास से आपकी तन मन की थकान दूर हो जाती है, ऊर्जावान हो जाते हैं आप। जीवन में आत्मिक संतोष का अनुभव होता है। जान पड़ता है जैसे विषाद, शोक, दुख, इनसे आपका नाता ही न हो, रहा ही न हो कभी। निश्चित रूप से ऐसे अवसर आपके जीवन में पहले भी अनेक बार आए हैं, किंतु आप नहीं पहचान पाए क्योंकि आप अनभिज्ञ थे इस सुगंध से, विशेष गंध से। किंतु अब जब कभी आपको जीवन में ऐसा अवसर प्राप्त हो, आप इसका अनुभव अवश्य करें। ये दुख, निराशा आते तो आसानी से हैं, लेकिन आसानी से जाते नहीं। प्रथम अध्याय में आया हुआ आसानी से प्राप्त यह विषाद, शोक बंधन को दर्शाता है, आसक्ति को दर्शाता है, और दूसरी तरफ अंतिम अध्याय मोक्ष संन्यास योग मुक्ति को दर्शाता है। अर्जुन के इस विषाद को मिटाने में गीतोपदेश का करीब करीब आधा समय निकल गया, तब जाकर अर्जुन विषाद से मुक्त हुआ। और यह विषाद अर्जुन को युद्ध स्थल में आने से पहले नहीं था, किंतु अपने ही स्वजनों को, अपने ही लोगों को, अपने प्रियों को युद्ध स्थल में देखा तो शीघ्र ही यह भाव सीधा उसके मन को प्रभावित कर गया, यानी आसक्ति से घिर गया। वह बुरी तरह से जकड़ लिया उसे आसक्ति ने। अर्जुन की तरह मनुष्य भी अपने जीवन में भरे हुए विषाद, शोक, दुख, निराशा सबसे मुक्ति चाहता है। मुक्ति के लिए आवश्यक है आसक्ति का त्याग और श्री कृष्ण जैसा मार्गदर्शक। जय श्री कृष्ण।